ऐसे देश में रहना चाहेंगे जहां एक लड़की का सबसे बड़ा सपना सिर्फ स्कूल जाना हो, लेकिन कानून ही उससे वो अधिकार छीन ले? जहां एक माँ अपने ही बच्चों के भविष्य को लेकर हर दिन डर में जीती हो, जहां घर से बाहर निकलना, नौकरी करना, अपनी आवाज उठाना या अपने फैसले खुद लेना किसी महिला के अधिकार में ना हो बल्कि अपराध जैसा बन जाए। और सोचिए, अगर दुनिया में ऐसे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई देश हो जहां महिलाएं हर सुबह इस डर के साथ उठती हों कि पता नहीं आज उनके साथ क्या होगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि दुनिया के उन देशों की सच्चाई है जहां आज भी महिलाओं की आज़ादी, सुरक्षा और सम्मान सबसे बड़े संकट में है। हाल ही में जारी वैश्विक विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स ने दुनिया के उन देशों की सूची जारी की है जहां महिलाओं के लिए जिंदगी सबसे ज्यादा असुरक्षित मानी जाती है। इस सूची में अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देश शामिल हैं। तो आखिर इन देशों में ऐसा क्या हो रहा है कि महिलाओं के लिए सामान्य जीवन जीना भी एक संघर्ष बन चुका है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com की खास पेशकश द टाइमलाइन। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। साल 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर रोक लगी, फिर महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद कई सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों से भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आज हालात ऐसे हैं कि लाखों लड़कियां अपने सपनों को किताबों में नहीं बल्कि बंद कमरों में दफन होते देख रही हैं। कई जगह महिलाएं बिना पुरुष अभिभावक के यात्रा तक नहीं कर सकती। सार्वजनिक जीवन में उनकी मौजूदगी लगातार सीमित होती जा रही है। यही वजह है कि लगातार तीसरे वर्ष भी अफगानिस्तान को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देशों में गिना जा रहा है। अब बात करते हैं यमन और सीरिया की। इन दोनों देशों में वर्षों से चल रहे युद्ध ने सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों की जिंदगी तबाह की है। लगातार बमबारी, विस्थापन, भूख और चिकित्सा सुविधाओं की कमी ने लाखों महिलाओं को बेहद कठिन परिस्थितियों में जीने पर मजबूर कर दिया है। इन देशों में कई महिलाओं ने अपने पति, पिता और बच्चों को युद्ध में खो दिया। हजारों महिलाएं शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जहां सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान तीनों की भारी कमी है। अब रुख करते हैं अफ्रीका के कुछ देशों की ओर। सूडान, दक्षिणी सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों में हालात भी कम भयावह नहीं है। यहाँ गृह युद्ध, आतंकवादी हिंसा, जातीय संघर्ष और कमजोर कानून व्यवस्था के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। कई इलाकों में आज भी बाल विवाह, जबरन शादी, यौन हिंसा और मानव तस्करी जैसी समस्याएं बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। कई महिलाएं न्याय पाने की उम्मीद भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कई बार कानून तक उनकी पहुंच ही नहीं होती है। लेकिन सिर्फ युद्ध ही समस्या नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे कानून और सामाजिक परंपराएं भी मौजूद हैं जो महिलाओं की आज़ादी को सीमित करती है। कहीं उन्हें संपत्ति के अधिकार नहीं मिलते, कहीं शिक्षा से वंचित रखा जाता है, तो कहीं घरेलू हिंसा के खिलाफ न्याय पाना बेहद मुश्किल होता है। यानी कई महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा युद्ध नहीं बल्कि वही समाज बन जाता है जहां उन्हें सुरक्षित महसूस करना चाहिए। किसी भी देश की असली ताकत उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी इमारतें नहीं होती। उसका असली ताकत होता है वहां के लोग, और उनमें भी आधी आबादी यानी महिलाएं। जब किसी लड़की से उसकी शिक्षा छीन ली जाती है, किसी महिला से उसकी आज़ादी छीन ली जाती है या किसी माँ से उसका सम्मान छीन लिया जाता है, तब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हारता, पूरा समाज पीछे चला जाता है। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है,
बल्कि दुनिया के सामने रखा गया एक आईना है जो ये दिखाता है कि विकास केवल ऊंची इमारतें और बड़ी अर्थव्यवस्था से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से तय होता है कि किस देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित, कितनी स्वतंत्र और कितनी सम्मानजनक जिंदगी जी रही। उम्मीद यही है कि आने वाले वर्षों में दुनिया के हर देश में महिलाएं डर के साये में नहीं, बल्कि बराबरी, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी सके। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ।